बल्कि हदीस पाक में आता है, हूरों से या जन्नती औरतों से जब उसका शौहर जब जब जिमा करेगा और उससे वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा और उसकी बकारत को तोड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं ताकि लोगों को जो समझता है वो समझ जाए, जो नहीं समझे वो ना समझे। जब जब जिमा करेगा, वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा, उसकी बकारत की मुहर को खत्म करेगा और फिर जिमा से फारिग हो करके जब वो फिर जिमा करने जाएगा तो अल्लाह पाक दोबारा जिमा करने से पहले उसका कंवारपन उसको फिर लौटा देगा। यानी जब जब उसके करीब जाएगा अपनी बीवी को वो कंवारी पाएगा, उस हूर को वो कंवारी पाएगा, जन्नत की औरत को वो कंवारी पाएगा। ये है जन्नत का हाल, ये सब उसके अंदर है। फिर उसके बाद जन्नतियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, सुभान अल्लाह, उनके कपड़ों का हाल भी ये होगा कि अगर उनके कपड़े दुनिया में जाहिर कर दिए जाएं, जो जन्नतियों को कपड़े पहनाए जाने वाले हैं, तो उनके कपड़ों की बरकत से मशरिक व मगरिब रोशन हो जाए, ऐसी जन्नत है। और बल्कि जो जन्नत में चला जाए और जन्नती आदमी अगर जन्नती आदमी 7 खारे समुंदरों में थूक दे तो उसके थूक से 7 समुंदर मीठे हो जाए। इंसान जन्नत में जाएगा तो उसको ये कमाल नसीब हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। अब सुनिए, बहुत खूबसूरत सी बात आई। जन्नत के अंदर नगमगी भी होगी, मौसीकी भी होगी, लेकिन दुनिया की तरह नहीं। गाना होगा दुनिया की तरह नहीं, फहश गाना नहीं होगी, और ये जुल्फ और रुखसार की बात नहीं होगी, बल्कि वहां अल्लाह की तस्बीह का गाना होगा, नगमगी होगी, शैतानी मजामिर नहीं होंगे। बल्कि जन्नत के अंदर दरख्त है, वो दरख्त सामने रखे जाएंगे। जब दरख्त की टहनियां दरख्त की टहनियों से टकराएगी तो खूबसूरत आवाज निकलेगी, और जब खूबसूरत आवाज निकलेगी और हूरें जब गाएगी तो सुभान अल्लाह। अब यहाँ मैं एक हदीस और लेता हूँ जिसको हजरत सैयदना फकी अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह हूरों को कहेगा, ऐ हूरों, मेरे जो बंदों ने दुनिया में अपने कानों को गाना सुनने से रोका था, आज तुम उनको नगमा सुना। नगमा मतलब वही गीत गाना। फिर कहता हूं ये गाना दुनियावी गाना नहीं, उसको मिलाना मत। वो कि दुनिया की किसी चीज को जन्नत पे कयास न करना, और जन्नत की चीज को दुनिया पे कयास। अल्लाह फरमाएगा तो वो हूरे अल्लाह की तस्बीह और तहलील, अल्लाह के जिक्र और अस्कार पर मुश्तमिल नगमगी के साथ गाएगी। तो जब गाएगी तो सब लोग मसरूर होकर झूमेंगे, और जब झूमेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बंदो इतनी इबादतें करके तो थक करके आए हो, अब झूम करके क्यों थकते हो? हम तुम्हें ऐसी कुर्सियों पे बिठाते कि तुम्हें झूमना ना पड़े, बल्कि वो कुर्सियां खुद तुम्हें झुमाए। और सोने की कुर्सियां होगी, सोने की, और जैसे जैसे हूरों की आवाज बुलंद होगी, जैसे जैसे हूरों की आवाज बुलंद होगी, वैसे वैसे वो कुर्सियां जो है वो झूमना शुरू होगी। जैसे तेज होगी वैसे वो झूमना, जैसे मध्यम होगी वो झूमना कम कर देगी। इस तरीके से होगा। फिर हूरें रुक जाएगी, खामोश हो जाएगी, तो जन्नती कहेंगे, मौला क्या आवाज थी, क्या नगमा था, और क्या सुर था, क्या अंदाज था। ये बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं समझाने के लिए। फिर कहता हूं, वहां की मौसीकी को यहां पर कयास मत करो, वहां के गाने को यहां पे कयास मत करो, हूरों को औरतों पे कयास मत करो। लेकिन हदीस पाक फकी साहब लिखते हैं कि लोग कहें क्या नगमा था, क्या सुर था, क्या अंदाज था, ऐसा गीत, ऐसा नगमा हमने कभी नहीं सुना। अल्लाह फरमाएगा, ऐ दुनिया में गाने से बचने वालों, क्या इससे बेहतर नगमा तुम्हें मैं न सुनाऊं? वो कहेंगे, मौला इससे बेहतर भी है, इससे बेहतर भी है। अल्लाह फरमाएगा, दाऊद अब तुम नगमगी करो। तो हजरत दाऊद सुभान अल्लाह अपनी लहने दाऊदी में जो वो जबूर शरीफ की तिलावत करेंगे तो लोग झूम झूम पड़ेंगे और लोगों का हाल अजीब होगा। फिर उसके बाद हजरत दाऊद चुप हो जाएंगे तो लोग कहेंगे, मौला इससे बेहतर नगमा तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। अल्लाह फरमाएगा, इससे बेहतर सुनाऊं? लोग कहेंगे, मौला इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो अल्लाह ताला फिर अपनी शान अब खुद ही बयान फरमाएगा।
अल्लाह पाक अपनी शान खुद ही बयान फरमाएगा। तो फिर लोग जब, हालांकि अल्लाह पाक आवाज से पाक है, लेकिन जन्नत में जब लोग अल्लाह का कलाम सुनेंगे वो सोचे कलाम इतना खूबसूरत है तो कलाम वाला कितना हुस्न वाला, उसके हुस्न का आलम क्या हो। तो फिर अल्लाह ताला सबको एक बाग में जमा करे, सबको एक बाग में, सब जन्नतियों को एक बाग में जमा करे और जमा करके उनके लिए अल्लाह मिंबर बिछाएगा, नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर, ऊनी जो वो मुश्क और काफूर के और उसके टीले पर अल्लाह बिठाएगा। किसी को कुर्सियां देगा, किसी को तख्त देगा, किसी को टीले देगा। और उसके बाद फरमाएगा अल्लाह अपने बंदों से फरमाएगा, मेरे बंदो मुझे बगैर देखे दुनिया में तुमने मेरी इबादत की, अब लो मेरा दीदार करो। फिर अल्लाह तजल्ली फरमाएगा जैसा कि उसकी शान होगी। तो लोग अपनी अपनी जगह पे बैठकर अल्लाह का दीदार इस शान से करेंगे जैसे सब लोग आसमान पे चांद देखते हैं, लेकिन चांद देखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। क्या मजा आएगा जब अल्लाह का दीदार। मैं सोचता हूँ या अल्लाह तेरा महबूब इतना खूबसूरत है, तेरे महबूब जैसा खूबसूरत नहीं कोई ख्वाब में देख ले तो जिंदगी भर उसकी लज्जत न जाए। क्या हुस्न है, हाय हाय हुस्न क्या है। उस हुस्न की एक झलक अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो यूं महसूस कर सकते हैं कि वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। और जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर कि जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद, उनकी हर नाजो नेमत पे लाखों सलाम। महबूब के हुस्न का आलम ये है, सरताब कदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। दंदान और लबो जुल्फ और रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुतन फूल। उनके हुस्न का क्या आलम है, करे चारा साजी जियारत किसी की, बरे जख्म दिल के मलाहत किसी की। उनके हुस्न का आलम क्या है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। उनके हुस्न का आलम क्या है, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के, वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। उनके हुस्न का आलम क्या है, वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसा, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। उनके हुस्न का आलम क्या है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। उनके हुस्न का आलम क्या है, अल्लाह अकबर। वस्फ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स
दुआ करते हैं, उनको महमूद कहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी, दो जोश पर आती है जब कब खारी, तश्ने सैराब हुआ करते हैं, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वक्त में हो क्या मैं जा बेटा, अपने लब चूम लिया करते हैं। उनके हुस्न का आलम क्या है, आयात कुरान अबरुयत गैर तफसीर कुरान गैसुयत रुए तो कुरान मां ईमा तुई, उनके हुस्न का आलम क्या है, अल्लाह अकबर परी पे कर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद, शब जाए के मन बूदम, उनके हुस्न का आलम क्या है, आपकी तलात है रब का आईना, जिसमें चमके हक का जलवा आप हैं, मुस्तफाए साथ यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, आप वो गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं, उनके हुस्न का आलम ये है। अल्लाह अकबर, जब बनने वाले के हुस्न का ये आलम है तो बनाने वाले खुदा के हुस्न का, उसके जमाल का आलम क्या होगा, और खुदा का जलवा जब जन्नती जन्नत में देखेंगे, और जब तक अल्लाह चाहेगा दीदार करेंगे, क्या हुस्न होगा अल्लाह का। एक बार मैंने खिलते हुए गुलाब को देखा, एक बाग में गया, सुबह के वक्त खिलता हुआ गुलाब देखा, ऐसी नजाकतों से खिल रहा था, यूं लगता था जैसे कोई हसीना दुपट्टे से धीरे धीरे अपना मुंह निकाल रही है। कभी कवन को झील के अंदर देखने का तस्वुर किया तो यूं लगा जैसे नींद से किसी हसीन ने अभी करोड़ों अदाओं के साथ अपनी आंखों को खोला है। नरगिस के फूल देखे तो लगा किसी की आंख की अनवार और तजल्लियात की जलवागरी है। सुंबुल का पौधा देखा तो यूं लगा कि किसी के बालों की मलाहत का इस्तिआरा यहाँ पर आकर के गिर गया है। तितलियों का बागपन देखा तो अल्लाह अकबर, हैरानगी हो गई। भौरों की गुनगुनाहट देखी तो ख्याल आया, जब बनने वालों के नाज और अदाओं और अंदाज का ये आलम है तो बनाने वाले के जलवा का आलम क्या हो। अंदाजा कर सकते हैं ये गिरते हुए आबशार, ये शफक का जमाल, ये उफक की सुर्खियां, ये सितारों की अंजुमन। एक मर्तबा मैं गया तो मैंने देखा एक मकाम पर एक बुत ऐसे पड़ा हुआ है और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये ऐसे क्यों पड़ा है, तो मैं सोच में पड़ गया। मेरी आदत है, बुजुर्गों का गुलाम हूँ, कोई भी चीज देखता हूँ देख के कुछ सोचता हूँ। कभी मैंने किसी को देखकर न सोचा हो, ऐसा नहीं। मैंने कोशिश की जानवरों से भी सीखने की, मैंने कोशिश की काफिरों को भी कुछ करते देखा तो उस पर गौर किया। मैंने मुर्गी को भी कुछ चलते फिरते देखा तो गौर किया, चिड़ियों को भी चलते, इसलिए कि हमारे यहाँ जिक्र से ज्यादा फिक्र की अहमियत। सूफिया कहते हैं 70 साल का जिक्र वहां नहीं पहुंचाता जहां एक लम्हे की फिक्र पहुंचे। नाम नहीं लूंगा, लोगों को बुरा लगता है। बूत ऐसे पड़ा था, मैं सोच में पड़ गया ये ऐसे क्यों पड़ा है। तो सोचा कि जब इंसान किसी के लिए हैबत ज़दा पड़ा रहता है तो ऐसे पड़ा रहता है। मैंने सोचा तुझे सब पूछ रहे हैं, तू किसके लिए हैबत में है। तो मेरे दिल ने कहा उसी यार के लिए जिसका जन्नत में दीदार होना। आग क्यों जल रही है मजूसियों के आतशकदे में, किसी के शौक में जला जाता है, उसी के शौक में जल। तितलियों का बागपन किसके लिए, अगर यार की जलवागरी फूलों में न होती तो तितलियां उन फूलों के इर्द गिर्द तवाफ क्यों करती। भौरे किसके गीत गा रहे हैं, किसी को देख करके वो भी यार की शान में रतबुल लिसान। गिरते हुए पानी के कतरे किसकी तौहीद की नगमगी कर रहे हैं, उसी की जिसका जन्नत में दीदार। आज वो दिखता नहीं, आंखों से दिखता नहीं। हालांकि अगर किसी के दिल की आंख रोशन हो जाए तो आज भी जलवा याद आया है, आज भी जलवा याद आया है।
वक्त में किल्लत है, लेकिन मुझे एक बहुत खूबसूरत सी बात याद आई, बड़ी हसीन सी बात। जन्नत, अल्लाह कैसा हो, अल्लाह का हुस्न, उसका जमाल कैसा। नादान इंसान तितलियों के और मोर के हुस्न को देखकर तू हैरान। जरा सोच तो सही, बनने वाली चीजें ऐसी, बनाने वाले के हुस्न का आलम। छोटी छोटी चिड़ियों को ला करके पालता है, सोच तो सही, इतनी हकीर सी मखलूक के हुस्न का ये आलम है, तो उस बनाने वाले खालिक के हुस्न का आलम क्या। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करो। तो जब बंदा खुदा का जलवा, अच्छा अल्लाह किसी को इतना, किसी को इतना, सबको अलग अलग जलवा दिखाया। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हफ्ते में एक बार, हर हफ्ता यानी जितना वक्त गुजरता है दुनिया में 7 दिन का, उतने वक्फे से दीदार होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको हर सुबह शाम दीदार होगा। हालांकि जन्नत में सुबह शाम नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने को कहा गया, किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को सुबह शाम। कुछ ऐसे होंगे जिनको हर वक्त यार का दीदार। जब दीदार करके जन्नती अपने घरों को यानी अपने कमरों को लौटेंगे तो उनका चेहरा चमकेगा, तो उनकी बीवियां कहेगी उनसे कि तुम गए थे तो बड़े खूबसूरत थे, आए तो और ज्यादा खूबसूरत हो के आए। तो वो जन्नती कहेंगे यार के हुजूर में बैठ कर, अल्लाह के हुजूर में बैठ कर, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में बैठना नसीब होगा, जिसे जन्नत कहते हैं। और फिर इंसान वहां चाहेगा आज मुझे फुला से मिलना है, तो तक तो उसको वहां ले जाएगा, मिलाकर ले आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये फुला फुला का जिक्र है, लेकिन लोगों को अगर बुरा ना लगे, हम इश्क के बंदे हैं। जैसे यहाँ रहते मालेगांव में सोचते चलो बगदाद शरीफ जाकर आए, है ना, अभी बगदाद शरीफ जाए तो पैसे जमा करना, वीजा लेना, ये करना, वो करना, वो। जन्नत में ऐसा नहीं, बस गौस पाक की याद आई, गौस पाक से मिलना है, तख्त आएगा ले जाएगा, मिला के ले आएगा। गरीब नवाज से मिलना है, ले जाएगा, मिला के ले। इमाम अली मकाम से मिलना है, ले जाएगा, ले। मुझे बहुत प्यारी बात लगी, हमारी जमात के एक बुजुर्ग है, वो लोगों का यानी बिदतियों का बड़ा मजाक उड़ाते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको रहमतों नूर की बरसात उनकी कब्र पे फरमा। एक बार उन्होंने कहा था कि तुम क्यों सलाम और ज़ियारत से चिढ़ते हो। किससे? बोलते सलाम पढ़ना बिदअत और ज़ियारत करना, यही कहते हैं। वो कहते थे नादान, जन्नत में 2 ही चीज है, सलाम भी होगा, ज़ियारत भी होगी। पता चला सलाम भी जन्नतियों की सिफत है और ज़ियारत भी जन्नतियों की सिफत है। और ये सलाम से भी चिढ़ते हैं, इस ज़ियारत से भी चिढ़ते हैं। इसका मतलब बताते हैं कि फितरत क्या है, बता रहे हैं आपको ना सलाम की जरूरत है ना ज़ियारत। ज़ियारत तो यहाँ है, सलाम भी यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां ज़ियारत भी होगी और सलाम। सलामुन अलैकुम तिबतुम, है ना, वहां सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला खुद सलाम फरमाएगा। चले बात अब ज्यादा हो गई, फिर उसके बाद जो है अल्लाह को कैसे देखेंगे, कैफियत नहीं है, ईमान है, देखेंगे बस। हुज़ूर सदरुल शरिया और अल्लामा शरीफ उल हक कहते थे, उन्होंने लिखा भी, अल्लामा शरीफ उल हक ने उसमें लिखा नुज़हतुल कारी में, सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में और भी किताब में लिखा है कि लोग कहते हैं अल्लाह को कैसे देखेंगे, का देखेंगे इस पर ईमान है। कैफियत कैसी होगी, जब देखेंगे जन्नत में तब पूछना, बता दें कैसे देखें, अभी नहीं बता सकते, कैफियत नहीं बता। एक अकीदा है कि देखेंगे, कैफियत नहीं मालूम, लेकिन इंशाअल्लाह देखेंगे और अल्लाह को भी देखेंगे और रसूलुल्लाह को भी देखेंगे। अब सुन लो एक और खूबसूरत बात और बात खत्म, और आज जन्नत का तारुफ मुकम्मल। अगर इंशाअल्लाह इसके बाद हाजिरी रही तो जन्नत में क्या होगा, तो तारुफ हो गया, है ना, तारुफ हो गया। अगर याद रहा तो जन्नत में क्या होगा वो बताएंगे। लेकिन एक बात सुनिए, जो लोग दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, अजमत और बुजुर्गी बयान करते थे, अल्लाह पाक जन्नत में फरमाएगा मेरे महबूब को देखे बगैर उनका जिक्र करता था, उनकी शान बयान करता था। ये महबूब जलवगर है, आज देखता जा और देख देख कर उनकी शान बयान कर। सुभान अल्लाह, ये जन्नत बहुत खूबसूरत है, जन्नत बहुत सस्ती है। जन्नत में कुछ लोग बेहिसाब जाएंगे। जन्नत में बेहिसाब जाने का आसान तरीका बता देता हूँ, अगर कर सकते हो तो कर लेना।
हदीस पाक में आता है, जो लोग दुनिया में तहज्जुद पढ़ते होंगे अल्लाह पाक उनको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो लोग कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह बेहिसाब वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जो दुनिया में तालिबे इल्म बनकर रहते होंगे वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल किए जाएंगे।